नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। योगी सरकार के मुख्य सचिव मनोज सिंह पर गंभीर आरोप लगे कई हजार करोड़ के। उसके लेके एक चिट्ठी वायरल है कि कैसे वो डीओपीटी तक चिट्ठी गई, फिर चिट्ठी से मुख्यमंत्री के ऑफिस गई, उनके खिलाफ जांच की जाए। दूसरा आरोप लगा योगी सरकार में 7 या 8 सालों से उनके कार्यालय में प्रभारी रहे, क्योंकि अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल पर आरोप लगा कि कैसे उनके रिश्तेदारों ने सिर्फ 45 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी जमा की है, जमीनें खरीदी है लखनऊ की प्रतिष्ठित सुशांत गोल्ड सिटी में। तीसरा आरोप लगा योगी के अति करीबी माने जाने वाले मीडिया सलाहकार, जो एक छोटे से अखबार में छोटे से संस्करण अमर उजाला के गोरखपुर संस्करण में कुछ दिनों के लिए संपादक थे, उनको योगी जी ने अपना सूचना सलाहकार बना दिया। और उस शख्स ने एक ऐसी कंपनी से लोन लिया जिस कंपनी में उस माफिया के पैसे लगे होने की बातें आ रही हैं, जिसको योगी जी ने कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो एक तरफ योगी जी कहे थे मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, कैसे मिला आप सबने देखा कि पुलिस के विरक्षा में उस शख्स को उड़ा दिया गया। उस शख्स ने जिस कंपनी में पैसा लगाया था, उस कंपनी से माफिया अतीक अहमद ने जिस कंपनी में पैसा लगाया था, उससे योगी के अति प्यारे दुलारे अति विश्वसनीय मीडिया सलाहकार ने मात्र 5 करोड़ 19 लाख रुपए का लोन लिया था। और पता क्या दिया था? अपने सरकारी आवास का, राजभवन का। उसके बाद आरोप लगा योगी के अति प्रिय रिकॉर्ड बनाने वाले प्रमोटी आईएएस सूचना निदेशक शिशिर कुमार सिंह के ऊपर। खैर, शिशिर कुमार सिंह को तो 6.5 साल की नौकरी के बाद 18 से लेकर 6.5 मतलब टोटल 78 महीने बाद उनका ट्रांसफर किया गया। उनके खिलाफ रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आज योगी के और एक अति करीबी है जो खुद जो दावा करते हैं कि बड़े ईमानदार हैं और प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके ऊपर कुछ खुलासे किए हैं। खुलासे करने की बीमारी से ग्रसित, मैं कहूंगा खुलासे करने की बीमारी से ग्रसित जवरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर जी ने। तब ये खुलासे करते जाते हैं और योगी जी किनारे रखते जाते हैं। कोई योगी जी एकदम मगन है। योगी अमिताभ जी पिछले 1-1.5 महीने में तीसरा या चौथा खुलासा आपने किया है। अब ये संजीव सिंह से क्या परेशानी हो गई आपको? हाँ देखिए सर, आपने बहुत ही मैं समझूंगा कि सारगर्भित ढंग से और बहुत ही सम्यक परिप्रेक्ष्य में तथ्यों को प्रस्तुत किया है। आपने हम लोगों की, मेरे जैसे व्यक्तियों की स्थिति को भी सही ढंग से चित्रांकित किया है, रेखांकित किया है। हमारी असहायता को भी सही ढंग से व्यक्त किया है। सत्ता में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अट्टहास और उसके गुरूर को भी आपने सही ढंग से चित्रित किया है, प्रतिबिंबित किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे जैसे लोग, अब जैसे जो 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 कहते हैं, मैं अपने लिए ही कहूंगा कि हाथी, अब मैं हाथी ही कहा जाएगा उनको कि वो चल रहे हैं मेरे जैसे, और मैं जो दूसरा एक होता है, हाथी एक हो गया तो दूसरा कुत्ता है, तो मेरे जैसे कुत्ते जो है भौंक रहे हैं। हम अंग्रेजी वाले वॉच डॉग हिंदी में आते आते कुत्ते की श्रेणी में हो जा रहे हैं, जो भौंकते जा रहे हैं, सच भौंक रहे हैं, विथ एविडेंस विथ फैक्ट भौंक रहे हैं। और लेकिन जिस व्यक्ति को कार्रवाई करनी है उनको सत्ता की ताकत है, और सत्ता का, अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करूं, सत्ता का मद भी है। और इस बात की भी उन्हें लगता है कि सोच है कि यह स्थितियां कभी समाप्त नहीं होंगी। लोगों का जो जो उनके प्रति जो जो जनमत है वो हमेशा बना रहेगा। यह सत्ता यूं ही बनी रहेगी, ये हालात यूं ही बने रहेंगे और विधि का उल्लंघन यूं ही होता रहेगा। और मेरे जैसे छोटे आदमी, मेरे जैसे कमजोर आदमी, और जो मैंने कहा कि जो भौंकने वालों को की कोई हैसियत नहीं है, वो सच भी भौंके तो उसकी कोई कीमत नहीं है।
यह बात हमारे जैसे लोगों को बार बार बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जो आपने एक बात कही आलोक जी कि जो बीमारी है, जिस बीमारी से मेरे जैसा व्यक्ति ग्रस्त है कि यदि उसके पास कुछ तथ्य हैं, कुछ साक्ष्य हैं, एविडेंसेज हैं, कुछ फैक्ट हैं और उसे लगता है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है, तो उसे इन बातों को पब्लिक डोमेन में लाना, संबंधित अधिकारियों के यहाँ ले जाना, सक्षम फोरम पे ले जाने का प्रयास करना मैं करता रहता हूं। आपने जो कहा, जिन नामों के बारे में कहा, इसमें श्री एसपी गोयल के बारे में मैं खुलासा शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि मैंने उनसे जुड़े तथ्य, फैक्ट, एविडेंसेज, रिकॉर्ड्स हमने भेजे श्री आदित्यनाथ जी के यहाँ, उनके कार्यालय में तमाम जगह भेजे, जिसमें आपने कहा कि उनके निकट परिवारीजनों पर 45 करोड़ रुपए मात्र केवल खरीद के लिए टैक्स अदा करना की बातें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आखिर अंसल ग्रुप एक व्यक्ति को जो कि पिछले 7 या 8 वर्षों से श्री आदित्यनाथ के अत्यंत करीबी रहा है, उसके निकटवर्ती को ही लगातार क्यों इस प्रकार से भूमि दे रहा है, उसकी क्या स्थितियां हैं, इनकी जांच नहीं हुई। 10 कंपनियों का हमने नाम दिया जो जो उनके घर से संचालित हो रहा है, जिसमें संभवतः उनके परिवारीजन उसमें डायरेक्टर वगैरह हैं, कोई जांच नहीं हुई। मैंने उनके एक और निकट माने जाते हैं जिन पर उनके, अगर मैं कहूं कि सरकार का डर्टी वर्क अगर मैं कहूं करने के अक्सर आरोप लगते हैं, सरकार के विरोधियों का एनकाउंटर कराने के आरोप लगते हैं, या फिर राजनीतिक विरोधियों के संबंध में आरोप लगते हैं, जिनके संबंध में मुन्ना बजरंगी दिवंगत और उनकी पत्नी सीमा सिंह शायद नाम है, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था कि मेरी हत्या करा देंगे। जिस प्रकार से कहा उसी प्रकार से हत्या हुई, और उस हत्या के बाद भी उन्होंने बार बार नाम लिया अमिताभ यश जी का। उस अमिताभ यश जी के संबंध में मैंने फैक्ट एंड एविडेंसेस के साथ शिकायत भेजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह के संबंध में करीब 3500 करोड़ रुपए या 3400 करोड़ रुपए का ये माफ करने का जो उनका शुल्क बनता था, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी में कई लोगों को जो बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को जो भूखंड दिए गए थे, उसमें 3400 करोड़ या कितने का शुल्क बनता था, सरकार ने लगाया और व्यक्ति विशेष ने माफ कर दिया, जो एक अनहोनी है। सरकार का लगाया टैक्स व्यक्ति विशेष ने माफ कर दिया अपनी ताकत से। इसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है। मृत्युंजय कुमार जी वाली आपने जो बात कही, मैंने तमाम शिकायतें की, मैंने सुना है कि उनको हटा दिया गया, हटे नहीं हटे, कैसे हटे, कभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यह सही है कि हमारे जैसे लोगों की आवाज नक्कार खाने में तूती है, इस बात को स्वीकार करते हुए भी अपना यह कर्तव्य मानते हुए मैं इन तथ्यों को रखता हूं। संजीव सिंह जी के बारे में मैंने कुछ तथ्य रखे हैं जो उनसे जुड़े 2 कंपनियों के विषय में है, जिनके बारे में मुझे फैक्ट और एविडेंसेज हैं कि उनसे उनकी नजदीकी प्रथम दृष्टया स्थापित होती दिखती है, और प्रथम दृष्टया यह भी दिखता है कि उन 2 कंपनियों के नाम जो घटतौली, चीनी मिलों की घटतौली के कई मामलों में उनसे जुड़े 2 कंपनियों के नाम आए हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज है। उनके संबंध में चीनी विकास विभाग बार बार लिखकर उन मुकदमों की स्पेशलाइज्ड एजेंसी से जांच की मांग कर रहा है। पत्रावली मुख्यमंत्री तक जा रही है, वह चीज उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं उन तथ्यों को मैंने प्रस्तुत किया है, और आश्चर्य की बात है कि यह सारा डॉक्यूमेंट स्वयं को उस कार्यालय के अत्यंत निकटस्थ बताने वाले एक व्यक्ति ने दिया। वो फैक्ट दिए, एविडेंसेस दिए, मैंने उनको सार्वजनिक भी किया है, क्योंकि उसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि, और अपना दायित्व समझता हूं कि इन बातों को पब्लिक डोमेन में रखा जाए, और अच्छा लगेगा कि इनमें कार्रवाई हो, गुण दोष के आधार पे हो। गलत है तो मुझे लताड़ मिले, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे व्यक्ति लताड़ खाने,
से इसीलिए नहीं उसको बुरा मानते, क्योंकि हमारे मेरे मन में किसी को लेके व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं रहता। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे लताड़ मिलनी चाहिए और मुझे मेरी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई यह नहीं रहता। आज मुझे याद है, आपको भी शायद याद हो, कुछ साल पहले तक मुझे घोर सपा विरोधी, समाजवादी पार्टी विरोधी बताया जाता था। और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो तमाम बड़े-बड़े नेता हैं, इन कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी, हाँ, ये भी, इन्होंने भी कई फ़ोन किए उस दौरान और उस समय तारीफ़ किया करते थे और तमाम कि मैं भई बोल रहा आप हूँ, योगी जी आपको फोन किया करते थे और आपकी तारीफ करते थे जब सपा की आप बुराई करते थे, निश्चित या रूप से सपा उस की दौरान कमियां जहाँ बताते थे सपा सरकार की। देखिए तारीफ़ किया करते थे शब्द को मैं थोड़ा अमेंड करूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 1-2 बार तो निश्चित रूप से फ़ोन हुआ था, शायद ज़्यादा भी, क्योंकि समय बीत गया है। इनसे भी बात हुई, इनकी तरफ से ही फ़ोन आया था और लोगों की भी लगातार आते थे तारीफ़ पर, उनको लगता था कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। और मेरी समस्या है कि मैं अपनी ज़मीर के लिए करता हूँ। समय बदल गया, अब इनको लगता है कि मैं इनका विरोधी हूँ, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। यह मेरी मेरी फ़ितरत है और मैं कहूँगा कि यह मेरा नसीब है कि मुझे एक बार इनसे जुटाया जाना है, एक बार उनसे। समय बदलेगा, यह भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी, उनकी बुराइयाँ सामने रखूँगा, फिर ये कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन संजीव सिंह पे जो खुलासे आपने किए, मतलब उसमें जरा कुछ कागज हमको आप दिखा पाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि घटतौली से जोड़ रहे हैं, तो उन कंपनियों से उनका कैसा रिश्ता था, कौन सी कंपनी है, क्या करती थी ये, और देखिए, इसका ये जो ये जो मामला है, इसमें 2 कंपनियां हैं। यह कागज जो मुझे जिस साहब ने जैसे कि यह कागज दिया, जिसमें उसने पूरे डिटेल्स लिखे और उसने बताया कि किस प्रकार का मामला है, क्यों उनसे जुड़ा है, 2 पन्ने का दिया और उसके पीछे उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आया था, उसने ये तमाम कागज दिए इस तरह से। अगर आप को दिख पा रहा हो, ये सब कागज दिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वह कंपनी के निदेशकों के नाम इसमें थे, जिसमें प्राथमिक स्तर पे वह भी निदेशक थे, इसमें संजीव सिंह साहब 17 तक। आज भी उनके परिवार के लोग उसमें सदस्य हैं। हाँ सर, यह भी कागज उनका देख लेते, ये बताइए कौन सी कंपनी थी, घटतौली में कैसे शामिल हो गई है। देखिए 2 कंपनियों के नाम इसमें आए हैं, एक है साइबर सिस्टम और सॉल्यूशंस नाम से, एक हाँ, साइबर वे सिस्टम नाम से। इसमें जो पहली कंपनी है साइबर सिस्टम एंड सॉल्यूशन, उसके तो दोनों के मैंने अभिलेख, चूंकि कंपनियों के रिकॉर्ड तो अब होते हैं वेबसाइट पे, उनको देखना बड़ा मुश्किल नहीं है। पहले वाले का में मेरे ख्याल से सन 96 में ये शुरू हुआ, जो मैंने रिकॉर्ड देखे, और 17 तक ये खुद रहे। और जो शुरू में जो इसमें डायरेक्टर थी, संभवतः उनकी पत्नी थी या कोई थे, जो जिनका पता इनका पता एक था। मैं यह गेस कर रहा हूँ कि उनकी पत्नी होंगी या कोई परिवार के होंगे। अब उन उसमें जो डायरेक्टर हैं, उसमें 2 महिलाओं का या बच्चियों का, जिसका भी मैं कहूँ, महिला मतलब वो महिला नाम है, उनका एड्रेस इनके घर का है, जिससे लगता है कि वह पुनः इनके घर के ही 2 लोग आज भी इन उस कंपनी इन कंपनियों ने कौन सा इन कंपनियों ने कौन सा फ्रॉड किया है। मैं बता रहा हूँ। और दूसरी कंपनी जो है साइबर वे, जो मुझे जानकारी मिली है और जो प्रथम दृष्टया जो जो मैंने कंपनियों का जो वेब, जिसको कंपनियों का जाल जिसको मैंने देखा, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ, कंपनियों के जाल, उनके डायरेक्टर्स के जाल से, कि और इस पत्र में भी ये लिखा हुआ है कि साइबर वे कंपनी में यद्यपि 2 व्यक्ति डायरेक्टर बनाए गए हैं, लेकिन इसका डी फैक्टो एक जो शब्द है लॉ में, डी फैक्टो यानी वर्चुअली, वास्तविकता में इसका संचालन श्री संजीव सिंह द्वारा किए जाने के तथ्य हैं। और इस पत्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इस बात को इन कर्मचारियों ने भी किसी स्थान पे स्वीकार किया है। इतना लिखा हुआ, कहाँ किया है क्या उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो सर ये घटतौली वाला क्या आरोप है, मतलब ये कंपनियां हाँ, घटतौली में कैसे। अब जो है, तो इन कंपनियों की बुनियाद के बाद अब प्रश्न आता है कि घटतौली का क्या संदर्भ है। तो संदर्भ यह है
कि अब जो जो तौल होते हैं चीनी मिलों में हम सब जानते हैं कि वहां गन्ना किसान ले जाते हैं, वहां उनकी तौल होती है और अब सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होती है, उसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, भारी मात्रा में सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो इसमें कम से कम 4 FIR, तो कम से कम 4 FIR हमने स्वयं पढ़े हैं, मेरे पास उनकी कॉपियां हैं 2019 और 2020 की। उन FIR के अनुसार जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जिसके बारे में, जिसमें ये साइबर सिस्टम और साइबर वे द्वारा उसको प्रदान किए जाने की बात कही गई है, ये 2 कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर प्रदान करने की बात कही गई है और यह आरोपित किया गया है कि इस घटतौली में इस सॉफ्टवेयर का प्रमुख रोल है। तो यह दोनों सॉफ्टवेयर जो प्रदान करने वाले हैं, इसमें साइबर सिस्टम और साइबर वे जो कंपनियां हैं, इनका स्पष्ट रोल बताया गया है। मेरे पास जो चीनी आयुक्त या गन्ना आयुक्त जो भी होते हैं, उनके और चीनी उद्योग विभाग के कई पत्र हैं जिनमें भी इन दोनों कंपनियों की संदिग्ध भूमिका का बार बार उल्लेख है घटतौली के संदर्भ में। इन पत्रों में कई बार बात है ना, अब वो संजीव सिंह कह सकते हैं कि हमने 2017 में तो इस्तीफा दे दिया, निश्चित रूप से कह सकते हैं। 2019-2020 का है, तो उसमें संजीव देखिए सिंह कहाँ निश्चित से रूप पूछते से हैं जब उन्होंने कंपनी छोड़ दी नहीं, तो। ऐसा है कि यह बात वह कह सकते हैं, मैं भी कह रहा हूं, यह मैं उससे इनकार नहीं कर, मैं नहीं कह रहा कि वो आज की तारीख में निदेशक हैं, जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो फूहड़ बात मैं क्यों कहूंगा। लेकिन एविडेंसेस जो होते हैं वह सर्कमस्टेंशियल भी होते हैं, सारे एविडेंसेस बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते हैं। और रेजिंग द कर्टेन व्हील जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट व्हील उठाने की भी बात बार बार आती है। अब कॉर्पोरेट्स की एक्टिविटी सैक्रोसैंक्ट नहीं रह गई है, मैंने यही मांग की है। सर्कमस्टांसेस जो बताते हैं, एक तो जो है किसी ने यह तथ्य लाया, पहली बात कि उनमें एक कंपनी में आज भी उनके परिवार के लोग डायरेक्टर हैं, सीधे परिवार के, और उन कंपनियों के विरुद्ध जो FIR हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यहाँ तक कि उनको उनकी विवेचना स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करने की जो मांग विभाग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो चीनी जो जो आयुक्त हैं, शुगर केन आयुक्त और शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वह उनके स्पेशलाइज्ड जांच की मांग कर रहा है और मुझे दिए गए जानकारी और इस पत्र के अनुसार इसको रुकवा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में, और आरोप है कि उनके प्रभाव से, क्योंकि उनकी उनसे जुड़ी, मैं उनकी कंपनी नहीं कह रहा हूं, उनसे जुड़ी कंपनी कह रहा हूं, पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो सर्कमस्टांसेस यह तो दिखा रहा है कि 4 FIR हैं, यह तो एक फैक्ट है ऑन रिकॉर्ड। सर्कमस्टांसेस प्रथम दृष्टया यह दिखा रहा है और बता रहा है कि उनमें एक्शन नहीं हो रहा है। फैक्ट्स यह बता रहा है कि उन कंपनियों से में यह डायरेक्टर नहीं है, लेकिन इनका निकट संबंध या इनके परिवारी जन डायरेक्टर हैं या इनके बिल्कुल निकट व्यक्तियों के डायरेक्टर होने के तथ्य आ रहे हैं। यह बातें अनुसंधान चाहती हैं, विशेष करके तब जबकि इन मामलों में एक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो यह बातें, मैं इसके बियॉन्ड जो चीजें रिकॉर्ड पे हैं, मैं उसके बियॉन्ड कोई फैक्ट न कह रहा हूं, न कोई एलिगेशन लगा रहा हूं। जो फैक्ट है वह अपने आप में एक गहन जांच की मांग करते हैं, यह मैंने मांग की है। यह सस्पिशियस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मात्र कंपनी किसके डायरेक्टर पद से रिजाइन कर देना, लेकिन और सर्कमस्टांसेस जो हैं वह इस मामले में एक्शन, अगर यह FIR नहीं रहे होते 4, उनमें उनको लेके कोई इनएक्शन नहीं होता तो मुझे कोई हक नहीं था, भाई वो हट गए थे, बात खत्म हो जाती। लेकिन जो टोटलिटी में सर्कमस्टांसेस हैं, इनकी जांच और इसमें उनका एक्सप्लेनेशन, और मुख्यमंत्री कार्यालय क्यों नहीं स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दे रहा है, उसमें किसकी भूमिका है, फाइल उनके पास गई कि नहीं गई। मुझे जो ये अभिलेख दिए गए हैं, मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको डिसबिलीव करने का। आप देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ये आयुक्त चीनी और गन्ना और चीनी का पत्र दिख रहा है, आधिकारिक पत्र दिख रहा है, मुझे कोई कारण नहीं कि मैं इसको डिसबिलीव करूं। यह उन कंपनियों का नाम ले रहे हैं
और यह कह रहे हैं कि तकनीकी विशेषज्ञ से इसकी जांच हो। आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको दूसरा पत्र दिखा रहा हूं जिसमें यह मुख्यमंत्री के यहाँ मार्गदर्शन की बात कही जा रही। नीचे शायद लिखा दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन चाहें। आखिर मुख्यमंत्री के स्तर से मार्गदर्शन जब छोटे छोटे मामलों में तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? यह सारी बातें जवाब चाहती हैं। मैं इसके बियॉन्ड, जहां मेरे पास उसके बियॉन्ड एविडेंस नहीं होता है, मैं वह बात नहीं कहता, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी नहीं है। लेकिन जितने फैक्ट हैं वह तो पब्लिक डोमेन में लाना और उसके आधार पर जांच की मांग करना, यह मेरी ड्यूटी है और मेरा अधिकार है। तो मतलब ये बकायदे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, क्या लिखित में भी आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी उठी लिखी है कि आप इसकी जांच कराएं? मुख्य देखिए, जब मैंने प्रेस वार्ता किया उससे पहले मैं बकायदा चिट्ठी हर संभव माध्यम से भेज चुका हूं और उनकी जनसुनवाई पर ईमेल पे रजिस्ट्री से सब तरह से मैंने चिट्ठी भेजी है, क्योंकि क्योंकि केवल मैं कोई भी काम केवल प्रेस में कह के प्रेस तो जांच करेगा नहीं। जब तक सरकारी तंत्र के पास शिकायत भेज चुका हूं, इन तमाम जो कागज हैं इनका पीडीएफ बना के या फोटोकॉपी करके भेज चुका हूं, एविडेंसेस। अब इन एविडेंसेस को अप्रिशिएट करना या नहीं करना या इसको फेंक देना, यह मुख्यमंत्री कार्यालय का काम है। क्योंकि अगर मैं केवल आपके सामने बड़बड़ाऊं, कोई लिखित शिकायत न करूं, तो सामने वाला पदाधिकारी क्या करेगा? नहीं तो नहीं, मैंने अपने मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पिछले 1-1.5 महीने में आपने एसपी गोयल के खिलाफ कुछ उनके परिवार, एसपी गोयल के परिचितों के हाँ खिलाफ सबूत रखा, फिर आप मनोज सिंह वाले मामले में भी आपने कुछ सबूत रखे हाँ, जो इन मुख्य सचिव सबों में हैं। मैंने लिखित शिकायत भेजी है। फिर आपने मृत्युंजय कुमार का पे आरोप लगाया, हाँ सबूत रखे। आपने अमिताभ यश जी के ऊपर भी आरोप लगाए। तब ये पांचवा है, तो ये पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय को ही आपने लगभग एक तरह से, ये सारे लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, और एक सज्जन और हैं जो कि जिनके ऊपर आपका कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट में कुछ बातें आई थी पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर, उसको भी आपने 540 करोड़ 540 करोड़ के घोटाले के तथ्य आए थे और वह पूर्व में आईएएस अफसर थे, अब सलाहकार पद पे हैं। 540 करोड़ रुपए के घोटाले का रिपोर्ट है। मैंने उसमें शिकायत भेज रखी है। मैंने, मेरे पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने, सीएजी का कहना है, मेरा नहीं कहना है। इनमें से किसी मामले में मैं अपनी तरफ से कोई बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं। जब तक मेरे पास रेलेवेंट और विश्वसनीय डॉक्यूमेंट नहीं होते, मैं अपनी बात नहीं कहता। उसकी भी मैंने शिकायत भेज रखी है। लेकिन यह आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, या तो मैं अपनी असहायता करूं या यह मानूं कि मुझे इस योग्य नहीं समझा जाता है कि मेरी बात को माना जाए, या मैं इतना कमजोर हूं, जो भी है, या एक इस देश में औसत आदमी, आम आदमी, मेरी तरह का आदमी उसको दरकिनार किया जा सकता है। उसकी आवाज में अब कोई बल नहीं है। अब जो जीता वही सिकंदर, जिसने लोगों को लुभा लिया, जिसने वोट पा लिए, वो गलत को सही, सही को गलत करते रहे। लेकिन सत्यता है कि मेरी इनमें से किसी भी शिकायत पर अभी प्राथमिक स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ सर, तो ये आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे सबूत रखे। अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उम्मीद है कार्रवाई होगी। आप इसी तरह जनता के सामने तथ्य नमस्कार। लाते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपसे समझ सके कि आप एक चीज लोगों ने मुझसे कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 गुट हो गया है, तो सब एक दूसरे का खुलासा करने के लिए अमिताभ ठाकुर जी के पास डॉक्यूमेंट पहुंचवा दे रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, इस वाले के बाद से तो मुझे निश्चित लगता है, क्योंकि यह खुलासा तो मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक सरप्राइजिंगली एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने अपना कोई नाम पता तक नहीं बताया, मैंने पूछा भी नहीं। उसने कागज दिया और कहा कि ये कागज दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और कुछ बातें बताई।
और मतलब वो स्पष्ट जिसमें उसने दावा किया कि वो वहीं से जुड़ा हुआ है, अपनी बात कही, एक डॉक्यूमेंट दिए। और यह जो डॉक्यूमेंट पत्र है उसमें पत्र से भी लग रहा है कि आपसी प्रतिद्वंदिता उनके यहाँ जो चल रही है। तो यहाँ यह मैं कह सकता हूँ कि जो पहले कहावत थी कि वो मतलब बिल्ली के भाग्य से छींका फूटने वाली बात जो है, तो संभव है कि उनकी आपसी लड़ाई से हमारे जैसे लोगों को, जनता को, आम जन को कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ इनके अंदर के जो है पोल बाहर आ रहे हैं। इस घटना से तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ इस बात से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।